सीबीएसई ने ना 2010 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया था। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि अगर आपसे एक वायर है, लेट अस सपोज ये वायर है। अब आपने क्या करा, इसी सेम वायर को ये इतना मोटा था, अब इसको क्या किया, खींच दिया, लंबा कर दिया। खींच दिया तो लंबा हो तो गए, ठीक है, लंबा तो हो गए, देखो लंबा तो हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि इसकी थिकनेस घट जाएगी ना, क्योंकि वायर तो सेम ही था। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि स्टेट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसका तो आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेना। हम डिस्कस करते हैं, हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंज इफ इट इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। अब क्या हुआ कि उसका लेंथ दुगना हो गया। कैसे? उसको स्ट्रेच करके खींच दिया, समझे? तो अब देखिए क्या होता है कि मान लिए क्या खींच दिया, फिर भी आप सोच के देखो, वो जो खींचा वो तो क्या हुआ कि वो लेंथ पे चला गया, तो वॉल्यूम उसका दोनों का सेम रहा कि नहीं? ठीक है ना, सेम रहा। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू वन लेंथ, कोई भी, ठीक है ना। जैसे हाइट नहीं दिया हुआ है तो हाइट गुना कर दो एरिया में, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में L1 मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 इंटू A2 के बराबर आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 2 के बराबर। तो हमने वही लिखा है। अब हमने क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L2 2L1 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है क्या, इफ लेंथ इज स्ट्रेच टू ट्वाइस, यानी L2 2L1 के बराबर होना चाहिए। तो L2 2L1 के बराबर हो गया। तो अब L1 अब यहाँ पे पुट कर दिया L2 का वैल्यू, तो 2L1 था तो 2 हमने पुट कर दिया। तो L1 A1 इज इक्वल टू 2L1 A2। अब क्या हुआ कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू L1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2 आ गया ना 2, ठीक है। अब क्या है कि हम जानते हैं कि ρ1 R1 रेजिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, रो L बाई A। अब ये जो 1 है ना, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, ये 1 सबस्क्रिप्ट में होगा, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में होगा। तो रो R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, ठीक है ना, ये ऐसा है L1 बाई A1, ठीक है ना। और R2 बाई रो L2 बाई A2, ये भी सेम इसी तरह है, L2 बाई A2 नीचे है, सब्सक्रिप्ट है, सब सारा सब्सक्रिप्ट है, इज इक्वल टू रो L1 बाई A2। क्या होता है ना कि जब हम डिनोमिनेटर वाला लिखते हैं ना, तो नीचे लिखा नहीं पाता था, तो हमने ऐसा ही लिख दिया। जो बाद में है आप समझ लेना, वो क्या है, सब्सक्रिप्ट में है। तो रो 2L1 बाई A2, ठीक है ना। तो R2 बाई R1 के बराबर हो गया। अब क्या किए, इस दोनों को डिवाइड कर दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया हमने, तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2। अब क्या हुआ कि इसमें कि रो तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, सिर्फ A1 बाई A2 बचा, ठीक है ना। और यहाँ पे L2 के जगह पे हमने 2L1 रख दिया था, तो L1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो 2 इंटू A1 बाई A2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 हमने यहाँ पे निकाला था कि क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ 2 पुट कर दिया। तो अब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या हुआ, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4 आया। तो अब इसको देख के अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हुआ, R2 इज इक्वल टू 2R1 होगा कि नहीं, R2 इज इक्वल टू 2R1। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है।